देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार वजह है कांग्रेस पार्टी का वो हाई वोल्टेज प्रदर्शन जिसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं और सांसदों ने सीधे प्रधानमंत्री आवास तक मार्च किया और लोक कल्याण मार्ग पर धरना दे डाला। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था या फिर यह उस जन आक्रोश की झलक है जो कुछ महीने पहले श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में सत्ता परिवर्तन की वजह बना था? क्या दिल्ली की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां वाकई चूक गईं? और आखिरकार इस पूरे विवाद के पीछे असली मुद्दा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उस घटनाक्रम की जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी। दरअसल बीते कुछ हफ्तों से देश के विभिन्न हिस्सों में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के चलो संसद आंदोलन के तौर पर जाना जा रहा था। यह आंदोलन दिल्ली में करीब एक महीने से जारी था। सोमवार को इसी आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई, जिसके विरोध में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास तक मार्च किया। कांग्रेस का सीधा आरोप था कि छात्रों के साथ बर्बरता की गई और सरकार इसकी जवाबदेही से बच रही है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ लिखा कि पार्टी छात्रों के साथ हुई ज्यादती पर प्रधानमंत्री मोदी से सीधा जवाब मांगने उनके घर तक मार्च कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों और नेताओं ने छात्रों पर की गई बर्बरता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तीनों के इस्तीफे की मांग उठाई गई। अब यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि कांग्रेस सांसदों का कहना है कि उन्होंने पहले इस मुद्दे को संसद के भीतर उठाने की पूरी कोशिश की थी। कांग्रेस सांसद सैयद नासिर हुसैन और मलक्कम टैगोर ने आरोप लगाया कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को संसद में उठाने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं दिया गया। इन नेताओं का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री संसद में विपक्ष की बात नहीं सुनते, इसलिए सांसद अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं। यानी कांग्रेस की दलील है कि यह मार्च संसद में दबाई गई आवाज़ का ही नतीजा थी कि जब सदन के भीतर बात नहीं सुनी गई तो पार्टी को सड़क का रास्ता चुनना पड़ा। दूसरी तरफ आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही सामने आया है कि सरकार ना तो जवाबदेही तय करना चाहती है और ना ही संसद में इस मुद्दे पर बहस करना चाहती है। यह आरोप खुद कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार दोहराया जा रहा है। अब यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मानसून सत्र में भी हंगामा तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन से जोड़कर देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा मसला बता रहा है। अब आते हैं इस पूरे प्रकरण के सबसे विवादास्पद पहलू सुरक्षा व्यवस्था पर। दरअसल जो सवाल सबसे ज़्यादा उठ रहा है वह यह है कि आखिर विपक्षी नेता और कार्यकर्ता देश के सबसे सुरक्षित इलाके यानी प्रधानमंत्री आवास के इतने करीब कैसे पहुंच गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास और लोक कल्याण मार्ग का इलाका देश के सबसे सुरक्षित जोन में गिना जाता है। बावजूद इसके कड़े सुरक्षा घेरे को भेद कर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक तक पहुंच जाना दिल्ली पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों यानी आईबी की तैयारियों की एक बड़ी चूक मानी जा रही है। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास के पास अचानक हुए इस घेराव और धरने के कारण वीवीआईपी जोन में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। और सबसे हैरानी की बात यह रही कि सुरक्षा बलों और खुफिया विभाग को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि इतने बड़े पैमाने पर नेता और कार्यकर्ता तय रूट को पार करके पीएम आवास के इतने करीब पहुंच जाएंगे। यही वो बिंदु है जहां से श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना शुरू होती है। जानकर बताते हैं कि तीनों ही देशों में जब जन आक्रोश चरम पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारी सीधे राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए थे और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ था। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि दिल्ली की घटना का पैमाना और स्वरूप श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी सत्ता विरोधी हिंसक बगावत से बिल्कुल अलग है। यह एक शांतिपूर्ण राजनीतिक धरना था, ना कि कोई हिंसक भीड़ का कब्जा। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी और खुफिया चूक को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उन्हीं वजहों से यह तुलना सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में तेजी से वायरल हो रही है। अब बात करते हैं इस धरने के अंजाम की। जैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता पीएम आवास के करीब पहुंचे और धरने पर बैठ गए, दिल्ली पुलिस हरकत में आई। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया।
धरने के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना रहा। रिपोर्टों में बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और राहुल गांधी ने ऐलान किया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, तब तक धरना जारी रहेगा। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होती नजर आई। आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के मुताबिक राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया और पुलिस ने सभी को जाने के लिए कहा। यानी घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार स्थिति शांत हुई, लेकिन इसने कई गंभीर सवाल पीछे छोड़ दिए हैं। अब बात करते हैं इस पूरे मसले पर सियासी बयानबाजी की। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यह मार्च पूरी तरह से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से किया गया विरोध था। पार्टी नेताओं का तर्क है कि जब संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर उतरना उनका संवैधानिक अधिकार है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता इसे सुनियोजित राजनीतिक स्टंट करार दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने जानबूझकर एक सुरक्षा संवेदनशील इलाके में अफरा तफरी मचाने की कोशिश की ताकि सुर्खियां बटोरी जा सकें। हालांकि केंद्र सरकार या भाजपा सरकार की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर अभी तक कोई औपचारिक और विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है और यह स्थिति लगातार अपडेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और एंगल भी सामने आ रहा है, छात्र कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से जुड़ा मामला। रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिससे यह साफ होता है कि छात्र आंदोलन से जुड़ा यह पूरा मुद्दा कई परतों में उलझा हुआ है और सिर्फ एक दिन की घटना नहीं बल्कि हफ्तों से चले आंदोलन का नतीजा है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के मूल सवाल पर। क्या यह घटना विरोध के अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच टकराव को दिखाती है? एक तरफ संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और विपक्ष दलों का यह हमेशा से तर्क है कि सरकार से जवाबदेही मांगना, चाहे वह सड़क पर हो या संसद में, लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। दूसरी तरफ सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता यह है कि अगर देश के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित इलाकों में इतनी आसानी से सैकड़ों की भीड़ पहुंच सकती है तो यह किसी बड़ी सुरक्षा चूक का संकेत है, चाहे वह इरादा राजनीतिक विरोध का ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इस घटना को श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल की उन तस्वीरों से जोड़कर देखा जा रहा है जहां भीड़ ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवासों में सीधे प्रवेश कर लिया था। हालांकि विश्लेषकों की एक बड़ी राय यह भी है कि भारत और उन तीनों देशों के हालात, राजनीतिक ढांचे और घटनाओं की गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यह तुलना सिर्फ सांकेतिक और चेतावनी के तौर पर देखी जानी चाहिए, ना कि शाब्दिक अर्थ में। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कांग्रेस पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या मोदी अपना इस्तीफा नहीं देते तब तक पार्टी का विरोध जारी रहेगा। वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा में जुट गई हैं ताकि भविष्य में ऐसी चूक दोबारा ना हो। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मानसून संसद सत्र में यह मुद्दा और गर्मा सकता है और विपक्ष इसे छात्रों के अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और सरकार की जवाबदेही जैसे बड़े मुद्दों से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट कि कैसे छात्रों पर हुई कार्रवाई के विरोध में शुरू हुआ कांग्रेस का धरना कुछ ही घंटों में देश की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली बड़ी बहस में बदल गया। यह घटना एक बार फिर इस पुराने सवाल को सामने लाती है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी, इन दोनों में संतुलन कैसे बनाया जाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। पूरी खबर से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।